अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फीमेल रोबोट्स कुछ साल पहले तक सिर्फ फिल्मों और कहानियों में दिखाए जाते थे। लोग इन्हें साइंस फिक्शन समझते थे और ये ख्याल करते थे कि हकीकी जिंदगी में ऐसा होना मुमकिन नहीं। लेकिन आज हकीकत ये है कि चाइना में यही रोबोट्स जदीद टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी मिसाल बन चुके हैं। चाइना ने न सिर्फ ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने शुरू कर दिए बल्कि इस मैदान में पूरी दुनिया से आगे निकल गया। यहाँ तक कि एलोन मस्क भी चीनी रोबोटिक टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान है। इस कामयाबी के पीछे बरसों की मेहनत, मुसलसल तहकीक और अरबों डॉलर की सरमायाकारी शामिल है। चाइना में जदीद रिसर्च सेंटर कायम किए गए जहां ऐसे रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं जो शक्ल, हरकत और रवैयों में इंसानों के बहुत करीब हैं। इन रोबोट्स को देखकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं और कभी कभी तो ये पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि सामने इंसान है या फिर मशीन। आज हम आपको चाइना की रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के वो शाहकार दिखाएंगे जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। चाइना ने रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में किस कदर तरक्की की है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू की तरफ। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं थेरापी रोबोट्स के बारे में जो हूबहू किसी खातून की मानद नजर आते हैं। ये खवातीन नुमा रोबोट्स अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, खास तौर पर जहनी बीमारियों के इलाज में। इन रोबोट्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इंसान के जज्बात और जहनी हालत को समझ सकते हैं। ये चेहरे के तासुरात, दिल की धड़कन, सांस लेने के अंदाज और जिस्म की हरकत को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाला शख्स परेशान है, खौफजदा है या फिर डिप्रेशन में मुब्तला है। इसके बाद ये अपनी आवाज़, बात करने के अंदाज और रवैये को उसी हिसाब से तब्दील कर लेते हैं। अगर मरीज घबराहट महसूस कर रहा हो तो रोबोट नरम और पुरसकून लहजे में बात करता है। इलाज के दौरान ये बहुत बारीक तब्दीलियों को भी महसूस कर लेते हैं, जैसे दिल की धड़कन में हल्का सा फर्क या सांस के उतार चढ़ाव में तब्दीली। इब्तिदाई तहकीक से पता चला कि इन रोबोट्स की मदद से शदीद डिप्रेशन के मरीजों की हालत में जल्द बेहतरी आई। ये रोबोट्स पैनिक अटैक आने से पहले उसकी निशानदेही कर लेते हैं और वक्त पर मदद फराहम करते हैं। चूँकि ये रोबोट्स निस्बतन सस्ते हैं और दिन रात बगैर रुके काम कर सकते हैं, इसीलिए मेडिकल की दुनिया में एक बड़ी तब्दीली ला रहे हैं। यही नहीं, चाइना के मारूफ शहर हांगजो में तैयार किए जाने वाले घरेलू रोबोट्स आम घरों की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल रहे हैं। ये रोबोट सिर्फ झाड़ू लगाने या खाना बनाने तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे घर को मुनज़्ज़म तरीके से संभालने की सलाहियत रखते हैं। ये घर के हर फर्द की पसंद और नापसंद को याद रखते हैं और उसी हिसाब से हफ्ते भर के खाने का मेन्यू बनाते हैं। ये ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, घर के सामान की फहरिस्त बनाते हैं और वक्त पर चीज़ें मंगवा लेते हैं। ये बच्चों को मुख्तलिफ ज़ुबानें सिखाते हैं और इनकी पढ़ाई में मदद करते हैं। इन रोबोट्स की खास बात यह है कि ये वक्त के साथ सीखते रहते हैं। चंद हफ्तों में ही ये समझ जाते हैं कि घर के किस फर्द को क्या पसंद है, किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत होती है और कौन सा माहौल किसके लिए बेहतर है। अगर कोई बच्चा पढ़ते हुए बोर हो जाए तो ये रोबोट फौरन पढ़ाने का तरीका बदल देता है ताकि बच्चा दोबारा दिलचस्पी ले। बुजुर्ग अफराद के लिए ये रोबोट्स दवा लेने की याद दहानी करवाते हैं, उनकी हिफाजत का ख्याल रखते हैं और उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देते। इस रोबोट के इस्तेमाल से चाइनीज कौम की जिंदगी ज्यादा आसान, महफूज और आरामदेह बनती जा रही है। प्यारे दोस्तों, अब आपको एक और हैरान कुन शाहकार के बारे में बताते चले। फोरियर इंटेलिजेंस के बनाए गए GR आई केयर रोबोट्स जिस्मानी ताकत और नरमी का खूबसूरत इम्तिजाज हैं। ये रोबोट्स भारी वजन आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन इतनी एहतियात से कि किसी को तकलीफ ना हो। मिसाल के तौर पर ये किसी बुजुर्ग शख्स को बिस्तर से उठाकर आराम से व्हील चेयर पर बिठा सकते हैं। इनमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो सिर्फ छूने से ही ब्लड प्रेशर, जिस्मानी दर्जा हिरारत और दिल की धड़कन में तब्दीली को महसूस कर लेते हैं। फिजियोथेरापी के दौरान ये मरीज के पट्टों के रद्द-ए-अमल को देखकर वर्जिश की शिद्दत खुद ही कम या ज्यादा कर लेते हैं ताकि मरीज को फायदा हो।
اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو یہ فوراً طبی امداد بھی دیتے ہیں اور ایمرجنسی سروسز کو بھی بر وقت اطلاع دے دیتے ہیں۔ ان روبوٹس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف جسمانی مدد ہی نہیں دیتے بلکہ بات چیت اور رویے کے ذریعے جذباتی سہارا بھی فراہم کرتے ہیں، جس سے بزرگ افراد خود کو محفوظ اور مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، اب چلتے ہیں چائنا کے دارالحکومت شنگھائی کی طرف، جہاں بنائے جانے والے تعلیمی روبوٹس مستقبل کی تعلیم کی ایک جھلک دکھلاتے ہیں۔ ان روبوٹس میں مختلف مضامین کا وسیع علم موجود ہے، جیسے ریاضی، فزکس، ادب اور مختلف زبانیں۔ یہ مشکل موضوعات کو بھی آسان انداز میں سمجھا سکتے ہیں۔ یہ طلباء کی آنکھوں کی حرکت، چہرے کے تاثرات اور رد عمل سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سا اسٹوڈنٹ کس بات کو سمجھ نہیں پا رہا۔ اس کے بعد یہ پڑھانے کا طریقہ بدل لیتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ بہتر طریقے سے سیکھ سکے، جس سے بچوں کی دلچسپی اور کارکردگی میں واضح اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح چین کے ایموشنل کمپینین روبوٹس نے انسان اور مشین کے تعلق کو ایک نئی شکل دے دی ہے۔ یہ روبوٹس پرانی باتیں یاد رکھتے ہیں، خاص دن یاد کرواتے ہیں اور انسان کے جذبات پر توجہ دیتے ہیں۔ یہ خوشی، اداسی اور پریشانی کو پہچان سکتے ہیں اور اسی کے مطابق رد عمل دیتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ روبوٹس جذبات میں تبدیلی بھی دکھاتے ہیں، جیسے جدائی پر اداس ہونا یا کسی نئے تعلق پر حسد کرنا۔ ان کے جذبات کو پہچاننے کی صلاحیت اتنی مضبوط ہے کہ یہ چھپے ہوئے ڈپریشن یا جھوٹ کو بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ انہیں خطرناک سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ انہیں مستقبل کی ایک جھلک مانتے ہیں۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے چلے کہ چائنا کے جدید اور نئی نسل کے روبوٹس اس مرحلے تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں وہ صرف انسانوں کی نقل نہیں کرتے بلکہ خود سیکھتے اور سوال کرتے ہیں۔ یہ اپنے تجربات سے سبق حاصل کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ زیادہ سمجھدار بنتے جا رہے ہیں۔ چائنا نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس میں بھرپور سرمایہ کاری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مستقبل میں روبوٹس ہماری روزمرہ زندگی کا اہم حصہ ہوں گے۔ یہ ہمارے گھروں، اسکولوں، دفاتر اور ہسپتالوں میں ہماری مدد کریں گے، ہمیں سکھائیں گے اور ہمارے جذبات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں انسان اور مشین کے درمیان فرق آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہی مستقبل دنیا کو ایک نئی سمت دے گا۔ چائنا کی اس روبوٹک ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کر دیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔